आषाढ़ मास में 2025 में पूर्णिमा व्रत कब है। व्रत हमको किस दिन रखना है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना कि आप लोग कैसे हैं। तो देखिए 2025 में पूर्णिमा व्रत कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है और स्नान कब करना है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए हिंदू पंचांग के हिसाब से पूर्णिमा व्रत आषाढ़ पूर्णिमा जो है सारे पूर्णिमा से बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें स्नान दान का बहुत ही शुभ मुहूर्त है और बहुत ही शुभ होता है कि जैसा कि अगर हर पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। और बहुत लोग बहुत जितने भक्त हैं, बहुत भक्त हर पूर्णिमा को वो गंगा स्नान जरूर जाते हैं करने। तो आप लोग गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है, तो आप लोग गंगा स्नान जरूर जाइएगा पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा को गंगा स्नान बहुत शुभ होता है। तो आप वो गंगा नहाने कहीं भी जाएं, डलमऊ जाएं या गोकुना जाएं या जहाँ पर गंगा जी का घाट हो वहाँ जा सकते हैं। और नहीं तो पूर्णिमा के दिन आप स्वच्छ नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, असंभव है जाने में, तो आप अपने घर में गंगा जल डाल के, स्वच्छ पानी में गंगा जल डाल के और स्नान कर लीजिएगा। तो आपको और ये मन में भाव बना लीजिएगा कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, गंगा जी से जल ला रहे हैं। तो जब आप ये मन में भाव बनाएंगे तो आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। तो पूर्णिमा इस तरह से आप लोग स्नान कर सकते हैं। अगर जहाँ तक जा सके तो आपको लोग को हर पूर्णिमा जरूर हम लोग को पूर्णिमा के दिन स्नान करना है, स्नान दान जरूर करना चाहिए। और व्रत तो एक दिन पहले रखा जाता है। तो आपकी पूर्णिमा है 10 तारीख को है, 10 जुलाई को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। और स्नान दान का शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हमको स्नान करना है और दान करना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का बहुत महत्व होता है। अगर जैसे आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ आप दान भी कर सकते हैं और स्नान करने के बाद उसके बाद में दान कर सकते हैं, वहीं दान हो जाता है। मल्लाह लोग को स्नान करने के बाद हम लोग ब्राह्मण बैठे रहते हैं मल्लाह, तो हम लोग वहीं पे गौदान कर देते हैं। जो कुछ हमको दान करना रहता है कर देते हैं। और जैसा कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप को उस दिन व्रत भी रखना है, तो आप एक दिन पहले सुबह स्नान करके, मतलब अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद फिर आप अपने एक जल में लोटा में जल डालिए। उसमें स्वच्छ जल डालने के बाद गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और रोली डालिए, अक्षत डालिए, फूल डालिए। उस दिन फूल आपको लाल डालना चाहिए। फिर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। सूर्य भगवान को चढ़ाते समय सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः। अगर 12 नाम सूर्य भगवान का आता है तो 12 नाम ले लीजिएगा। 12 नहीं आता तो आप सूर्याय नमो नमः भगवान का 12 नाम लेके 7 परिक्रमा लगा लेना। सूर्य भगवान से आप क्षमा याचना करना कि सूर्य भगवान आपको अंधकार मिटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे घर का भी अंधकार दूर करिए, प्रकाश लाइए। इस तरह से सूर्य भगवान से क्षमा याचना करके उसके बाद में फिर हमको तुलसी माता का पूजा करना है, घी का दीपक जलाना है। उसके बाद में आप अपने घर में आप
एक चौकी सजा लीजिए। चौकी सजाने के बाद उस पे पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को विराजमान करिए। साथ में आप लक्ष्मी माता तो रहती ही है, गौरी गौरी माता और गणेश जी को जरूर विराजमान करिए। उसके बाद में फिर आपको विधि विधान से पूजा करना है और इस दिन पके हुए केले का फल जरूर आपको लेना है। भोग में पके हुए केले का फल लाना, जो आम वाम आता है पीला आम रख लेना, पंचामृत से स्नान कराना और गंगा जल से भी स्नान कराना। तुलसी पत्र चढ़ाना नहीं भूलना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा चुगली ना करें। एक टाइम फलाहार रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। और पूर्णिमा के दिन आप जैसे स्नान 11 जुलाई को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुन सकते हैं और जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन भी आप कथा सुन सकते हैं भगवान सत्यनारायण का, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन कथा सुनना बहुत ही भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर पूर्णिमा के दिन अपने घर में भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुनता है और अपने पास पड़ोस के रिश्तेदार को बुला के कथा सुनता है, सुनाता है, तो भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और वो व्यक्ति वैकुंठ लोक को जाता है। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा उस पर जरूर प्राप्त होती है। तो कथा सुनने का कोई समय नहीं है। आप सुबह भी सुन सकते हैं, शाम में भी सुन सकते हैं, क्योंकि कथा जब सुनेंगे तो आपको व्रत रखना पड़ेगा। जब भर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम लोग कथा सुनते हैं तो जब भर हम लोग कथा नहीं सुनते तब भर हम लोग पानी भी नहीं पीते। तो आप भगवान सत्यनारायण भगवान का सुबह भी कथा सुन सकते हैं, शाम को सुन सकते हैं। तो आपको व्रत रखना है, व्रत के बाद आप उसी दिन सुन सकते हैं। उस दिन ना सुने तो आप पूर्णिमा स्नान वाली पूर्णिमा के दिन आप कथा सुन सकते हैं। और कथा में देखिए गेहूं के आटे के पंजीरी बहुत आवश्यक है। बतासा जरूर रख लीजिएगा, पके हुए केले का फल, क्योंकि इसके बिना, और तुलसी पत्र जरूर रखिएगा। कथा जैसे आप ब्राह्मण मिल जाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि बगैर ब्राह्मण के कथा अधूरा रहता है। तो जब ब्राह्मण मिल जाए तो आप ब्राह्मण से कथा का संकल्प लेके कथा सुन लेना। अगर नहीं ब्राह्मण मिल पाते हैं तो बहुत दिक्कत है, तो आप अपने आप से भी कथा सुन सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। श्रद्धा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, वो किसी चीज़ के भूखे नहीं हो, बस उनका भाव होना चाहिए। तो इस तरह से आप पूर्णिमा व्रत रख सकते हैं। तो आपकी पूर्णिमा किस दिन है? आपकी पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। 11 जुलाई को स्नान करना, दान करना। उस दिन दान में आप लोग दाल चावल आटा साग सब्जी, फल है तो फल दान में देना, दक्षिणा जरूर देना साथ में। 11 की जो कुछ आपके पास सामर्थ्य के अनुसार आप दान देना, क्योंकि अगर कर्जा उस दिन नहीं लेना है, जो कुछ आपके पास वही पूजा में रखना और दान जरूर करना। पूर्णिमा के दिन आपको पीला वस्त्र या लाल वस्त्र पहनना है और किसी की पूर्णिमा के दिन निंदा चुगली बिल्कुल ना करें। किसी की इधर उधर की बात ना करें, ज़्यादा फ़ोन पे बात ना करें, क्योंकि फ़ोन पर ज़्यादा बात करने से कभी ना कभी झूठ मुख से निकल आता है। तो झूठ मत बोलना, किसी की निंदा चुगली ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना। पूर्णिमा के दिन आप पीपल वृक्ष का पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता का पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आप पीपल में जल चढ़ाइए और घी का दीपक जलाएं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पीपल वृक्ष में 33,000 देवी देवताओं को वास रहता है। भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी का भी उसमें वास रहता है। तो उस दिन आपको बैठ के पूजा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। पूजा जरूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको पूजा कर लेना चाहिए।
और जब भगवान सत्यनारायण भगवान का आप कथा सुने तो केले का पेड़ जो है, केले का पत्ता ज़रूर मंगाएं, क्योंकि पेड़ कहाँ संभव होता है, एक केले का पत्ता मंगाएं। तो अगर आपके घर में फर्श बना है, फर्श पक्का है, तो आप ईंटा उटा इधर से उधर रख के उसके बाद में ईंटा से ऐसे खड़ा कर सकते हैं दाब के, तभी आपको कथा सुनना है। क्योंकि बगैर केले के पत्ते के भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं होता है। कभी भी आप सुने तो बगैर केले के पत्ते का कथा नहीं सुनना चाहिए। तो इस तरह से आपको भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए, और दान समय से करना चाहिए, समय से स्नान करना चाहिए, समय से पूजा करना चाहिए। जो लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा को आप लोग व्रत ना उठाएं, क्योंकि अभी वो जो बोलते हैं बिफैया, तो इसमें कोई नया चीज़ हम संकल्प नहीं ले सकते, ना नया व्रत उठा सकते हैं। तो इसमें आप लोग व्रत नहीं उठाना चाहिए। और 11 जुलाई से सावन लगने वाला है, तो आप लोग सावन में हरी चूड़ी जरूर ले लेना, लाल हरी चूड़ी ले लेना। पहले पार्वती माता को चढ़ा के तभी पहनना चाहिए, पार्वती माता को चढ़ा दीजिए तभी पहनिए। तो इस तरह से आप लोग 10 जुलाई को जरूर व्रत रखना, 2025 में 10 जुलाई को, और समय से पूजा पाठ करना है। तो ये रही मेरी पूर्णिमा व्रत की पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे।